बिरादरम और इंतहाई अज़ीज़ मोहतरम हसनैन ज़फ़र साहब, अबू बकर साहब, कारी ग़ुलाम यासीन साहब, जिनकी पुरखुलूस दावत पर आपसे ये गुफ्तगू का शर्फ हासिल हो रहा है, खल्लाक़ आलम से दुआ गो कि वो मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ और सच कहने के बाद मुझे और आपको उस पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पहली निगाह में अगर मैं और आप अरब की ज़मीन को देखें, जिसे अकीदत के बग़ैर अगर देखा जाए तो यूं महसूस होता है कि वो ज़मीन पत्थर उगल सकती है, उसके अलावा उस ज़मीन से फल और फूल नहीं निकल सकते। लेकिन अगर आप अकीदत की निगाह से उस मंजर की तरफ गौर करते हैं तो फिर याद आता है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने एक ख्वाब देखा और ऐसी हालत में कि आपके बाल खुले हुए हैं और आप इंतहाई परेशान, एक काहना के पास गए उस ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए। काहना ने अपने सरदार को देखा कि वो इस हालत में आया है, पूछा तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि इस ज़मीन से एक दरख्त निकला है और वो दरख्त सूरज से ज्यादा रोशन है और उसकी टाहनियां उससे लोग लिपट रहे हैं और उसके साथ मिल रहे हैं और कुछ लोग उसकी टाहनियों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो काना भी परेशान हो गई और कहती है कि आपके खानदान से एक बच्चा पैदा होगा जो कि नबी होगा और लोग उससे दुश्मनी करेंगे, उससे हसद रखेंगे। और ऐसा ज़माने की निगाहों ने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान के जवाब में आपसे हसद भी किया गया है, आपसे दुश्मनी भी की गई है, आपसे नफरत भी की गई है। और उस माहौल और मुआशरे में आप एक लम्हे के लिए अगर सिर्फ अपने तखय्युल में सोचें कि आप जिंदगी गुजार रहे हो एक फर्द की हैसियत से, आपके साथ इलाके में आपकी दुश्मनी भी मौजूद हो और आपके रास्ते में रुकावटें भी रखी जाएं, आपके रास्ते में रोड़े भी अटकाए जाएं, आपके रास्ते में कांटे भी बिछाए जाएं, आपको तंग भी किया जाए, आपको घर में भी खाना पकाने तक न दिया जाए। और इन हालात में जो अफराद आपके साथ खड़े हों, आप उनके लिए अपने दिलों में क्या महसूस करते हैं? आपको वो अच्छे लगेंगे जो आपके साथ खड़े हो? बोलो ना। तुहानू वो चंगे लग सन कि कोई ना लग सन जेड़े तुहाडे नाल खलो? चंगे लग सन। चलो ये गल तुसें याद रखनी। मैं ऐसा तुहानू पता भी मैं ट्रैक ते चढ़ना होंदा, थोड़ा जिहा मैनू टाइम लगदा, तुसें परेशान तो नहीं ना होंदे? जोश खिताबत तुसां माशाअल्लाह मेरे तो पहले मौलवी साहब बड़ी लंबी चौड़ी तमीद बन छड्डी है, तो तुसें जोश खिताबत तो सुन लिया, हुण जट गल्लां कर लवीए कोई, चलो कुछ मेरे तो तुहाडे इल्म च इजाफा हो जाए जी। मेरे को जोश सुनना चाहते गल या तो मुका लेनी यार, थोड़ा ज्यादा कराया थोड़ी उच्ची नीवी, या तो इंज कर लेने बई मैं सिर्फ 20 मिनट तकरीर कर लेना, वो फट्टे बंद कर देने जिमें आते ना फट्टे बंद छड़े, तो या मुड़ तसली नाल को घंटा सवा कर लेने। दसो हाँ जी, चोपड़ियां तो दो दो हैं। अबराह आपने नाम सुना हुआ है? सुना हुआ है। अच्छा, मेरी इस गुफ्तगू दे विच एक चीज़ मैं तुहाडे नाल दरखास्त कर सा
अगर कोई वाक्य आपने पहले से सुना हुआ भी हो और उलमा भी बैठे हैं जिन्होंने सुना हुआ हो, तो मैं ये आपसे इल्तिमास करूंगा कि आपने यूं समझ के सुनना है कि जैसे आपने पहले नहीं सुना हुआ। ठीक है, उम्मीद कर सकता हूं। अब राधा किस्सा तो तुझे सुने हुआ ना, बयान नहीं कर दे उसको। अब रहा का वाक्या जिसे कुरान में सूरत फील के साथ मंसूब किया जाता है और फील के हालात और वो सारे वाकयात बयान किए जाते हैं। अबरा मक्का की जमीन की तरफ आया। इससे कबल चूंकि अबरा के मुतल्लिक दो अकवाल हैं। एक नजरिया यह है कि वो यमन का महज गवर्नर था और यमन चूंकि हबशा की या एथोपिया की सल्तनत का एक हिस्सा था या एथोपिया का हुक्मरान था। लेकिन एथोपियन हुक्मरान चूंकि वो ईसाइयत से ताल्लुक रखते थे और उसमें नजाशी का नाम लिया जाता है, जिनका आपने गायबाना जनाजा भी पढ़ा। वो पहले ईसाई थे, फिर मुसलमान हुए। उसने अपने इलाके में अबरान एक घर बनाया और उसकी नीयत यह थी कि यमन के अफराद मक्का की तरफ जाकर जो बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं वो करने की बजाय वो उसके बनाए हुए घर का तवाफ करे। उसको उसने 4 मुख्तलिफ पत्थरों के साथ तैयार किया, सफेद, पीला, सुर्ख और काला। तैयार करने के बाद उसके दरवाजे पर एक खूबसूरत याकूत रखा और लोगों को हुक्म जारी किया कि तुमने अब इस घर का तवाफ करना है। और एक मुद्दत तक उस घर का तवाफ कुछ लोग जो उस यमन से ताल्लुक रखने वाले थे वो करते भी रहे। एक शख्स ने उस घर के अंदर कुछ गंदगी डाली। उसके बारे में भी कई अकवाल हैं कि उसका क्या नाम था, लेकिन एक नाम उसका नुफैल कहा जाता है कि उसका नाम नुफैल था। गंदगी डाली और उसे अंदाजा हो गया, उसे बतलाया गया कि तुम्हारा इस घर जिसे तुमने इतनी चाहतों से बनाया और उसमें इतना बखूर जलाया जाता था कि उसकी दीवारें स्याह हो चुकी थी, उसको उसके अंदर गंदगी डाल दी गई। उसने कहा हो ना हो ये किसी अरबी का काम ही है, कोई और ऐसा नहीं कर सकता, यहां का रहने वाला फर्द इस तरह की जरूरत नहीं कर सकता। तो उसने लश्कर कशी का इरादा किया कि मैं जाकर मक्कातुल मुअज्जमा में बैतुल्लाह को मिस्मार करूंगा। उसके लिए उसने अपने हुक्मरान को खत लिखा और खत में उसने उससे इमदाद तलब की और उसे कहा कि उसे वो एक हाथी जो है वो दे। कुल 12 या 13 हाथियों का काफिला लेकर वो मक्का की तरफ रवाना हुआ था। बाकी उसकी अलग सारी फौज थी। अफ्रीकन या इंडियन 2 ही किस्म के हाथी पाए जाते हैं। अफ्रीकन हाथी 14-14 फुट के बुलंद होते हैं, 10-10 हजार टन उनका वजन होता है, बड़े कवील जुस्सा उनका वजूद होता है। तो एक हाथी जो उसे बादशाह ने भेजा उसका नाम महमूद था। वो उस हाथी को लेकर मक्का की तरफ चल पड़ा। जब मक्का के करीब पहुंचा तो मक्का के सरदारों के जानवर चरा रहे थे और उसने वो सारे पकड़ लिए। ये वाकया आपने सुना हुआ है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट पकड़े गए थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, वहां तक पहुंचे। और अब यहां पर एक बात और भी की जाती है कि जो पैगाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब का अबरहा तक लाया कि वो मुलाकात करना चाहते हैं, वो पैगाम लाने वाला भी नुफैल था। वो ही नुफैल जिसने गंदगी डाली। पैगाम दिया, अबरहा से मुलाकात हुई। अबरहा से कहा, उसने पूछा, उसने आपकी हैबत, जलालत और वजूद को और उसकी खूबसूरती और सरदारी को देखते हुए उससे रहा नहीं गया कि वो अपने तख्त पे बैठा रह जाता। वो उतर के आया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ नीचे जमीन पर बैठ गया और पूछा कि क्या चाहते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं अपने ऊंट चाहता हूं। उसने कहा मैंने आपके मुतालिक सुना है, आप सरदार हैं,
लोगों को घोड़े भी देते हैं, उन्हें खाना भी खिलाते हैं, उनकी खिदमत भी करते हैं, आने वालों की मेहमान नवाजी भी करते हैं, और आप आए हैं अपने ऊंटों के लिए। तो जवाब में अब्दुल मुत्तलिब के ये मशहूर अल्फाज कि मैं जिस शय का मालिक हूं मैं उसे लेने के लिए आया हूं, बैतुल्लाह का जो मालिक है वो जाने और उसका घर जाने। आप वहां से वापस पलटे, उसने ऊंट आपको दे दिए, वो ऊंट लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब वापस आए। अब यहां पर अब्दुल मुत्तलिब का मतलब या मकसद अपने ऊंटों का हुसूल नहीं था, यानी दुनियावी लालच नहीं थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उन ऊंटों पर निशानात लगा दिए कि ये ऊंट जब ये अबरा चला जाएगा इसे रब की राह में कुर्बान कर दिया जाएगा। उन ऊंटों पर जो तकरीबन 200 के करीब रिवायत में आते हैं, उन पर निशान लगा दिए कि इन्हें रब की राह में क्या कर दिया जाएगा, कुर्बान कर दिया जाएगा। और खुद लोगों को लेकर हिरा की पहाड़ी पर चढ़ गए, बैतुल्लाह में भी दुआ मांगी, हिरा की पहाड़ी पर भी दुआ मांगी कि अल्लाह अब तेरा घर है, तू जाने और इसके हालात जाने। इसी लम्हे में उसने चढ़ाई का इरादा किया तो उस महमूद नामी हाथी के कान में उसी नुफैल ने अल्फाज कहे कि तू जिस घर की तरफ जा रहा है ये घर रब का घर है, बैतुल्लाह है। वो हाथी वहीं जमीन पर बैठ गया, फिर उठा नहीं। कोशिश करते रहे, उसको नेज़े मारे गए, तलवारें लगाई गईं, उसको छेड़ा गया। उसका रुख शाम की तरफ करते वो दौड़ पड़ता, यमन की तरफ करते दौड़ पड़ता, लेकिन वो हाथी बैतुल्लाह की तरफ ना जाता, हत्ता कि उसे शराब पिलाई गई कि ये शायद शराब पीकर बैतुल्लाह की तरफ चल पड़े, लेकिन फिर भी वो नहीं उठा। और नुफैल ये बात करके दौड़ा और दौड़कर पहाड़ी पर चढ़ गया। अब जो अफराद वहां पर मौजूद थे उस लम्हे में जो अबरा के साथ आए थे, उन्हें यमन वापसी का रास्ता भी पता नहीं था, यमन की वापसी का रास्ता भी पता नहीं था। यही नुफैल उनकी रहनुमाई भी करके आया था, उन्हें वहां तक लाया भी था। इसी लम्हे में समंदर की तरफ से एक मखलूक आई जिसे किताबें पहले अल्फाज में ये लिखती हैं कि स्याही नमूदार हुई, और वो फैलते फैलते उसने ऐसे मंजरनामा पेश किया कि जैसे कोई खित्ता न बचाओ जहां वो स्याही मौजूद ना हो। और वो बढ़ते चले आ रहे हैं और उनकी बुलंदी परवाज महज इतनी थी कि अगर कोई हाथ बढ़ाता तो उन्हें हाथ में पकड़ सकता था। वो छोटे छोटे परिंदे जिनकी चोंच में एक पत्थर था और उनके दोनों पंजों के दरमियान भी एक एक पत्थर था। उस पत्थर के लिए दो रिवायात हैं, एक ये कि वो सुर्ख रंग के छोटे छोटे मसूर के दाने के बराबर या चने के दाने के बराबर के पत्थर थे, और वो पत्थर वो थे कि जब सहरा में तूफान आता है और तूफान आने के बाद जो मिट्टी इकट्ठी होती है और फिर वो सूरज की रोशनी से मजबूत होती है, वो उस शक्ल के बने हुए थे। जिस वजूद पर पड़ते उस वजूद में सुराख हो जाता और जहां जहां लगते चले जाते जिस्म का वो हिस्सा गिर जाता, अलहदा हो जाता बदन से, यानी कि बदन फटना शुरू हो जाता। और इन परिंदों के बारे में भी रिवायत ये कहती है कि ये परिंदे कम थे, दरिंदे ज्यादा थे। परिंदे कम थे, दरिंदे ज्यादा थे कि इनकी हयत और इनकी शक्ल सूरत इंतहाई डर पैदा करने वाली, और इनके पंजे सफेद और ऐसे थे जैसे कुत्तों के पंजे होते। और ये फिजा में उड़ते हुए आए और उन तमाम वजूदों को रेजा रेजा करते चले गए जो वजूद बैतुल्लाह की हुर्मत पामाल करना चाहते थे। हत्ता के अबरा दौड़ता चला जा रहा है और उसके जिस्म के टुकड़े गिर रहे हैं और नतीजतन उसका दिल निकलकर जमीन पर गिर गया। यह वाकया रिसालत माब की पैदाइश से 50 दिन कबल या 2 माह कबल हुआ है। क्या वजह बनी कि ऐसा वाकया इन हालात में वकू पजीर होता है और पूरी दुनिया में ऐलान हो जाता है
चूंकि एथोपिया रोमन एम्पायर के जेर तहत था, दूसरी तरफ किसरा की हुक्मरानी थी, यानी दो ही बादशाह हैं, या पर्शियन एम्पायर है या रोमन एम्पायर है, और उनकी ही बादशाही चल रही थी। एक दूसरे की मालूमात भी रखते हैं। अब हबशा चौके जेर तहत है, तो रोमन एम्पायर को इस बात की खबर थी कि उनका एक सरदार कमांडर अफवाज लेकर मक्का की तरफ एक घर को मिस्मार करने गया है। दूसरी तरफ दुश्मनी की नियत से किसरा हालात मालूम रखते हैं, मालूमात रखते हैं कि आया रोमन एम्पायर क्या कर रही है। उन्हें भी खबर है कि एक फर्द वहां तक गया है और अफराद लेकर गया है। यानी यूं समझिए कि पूरी उस वक्त दुनिया में मौजूद हुकूमत और बादशाहत इस बात से वाकिफ थी कि बैतुल्लाह की जमीन की तरफ चढ़ाई की जा रही है, उसे मिस्मार किया जा रहा है, और फिर उसका नतीजा भी तमाम तर हुकूमतों तक पहुंचा कि हालात ये बने हैं, परिंदे उड़ते हुए आए हैं, उन्होंने उस घर का दिफा किया है, कोई शय बाकी नहीं बची, वजूद रेजा रेजा हो गए, हाथियों का निशान तक मिट गया है, जिनका कद्दर कभी जुस्सा दिखाकर इंसानियत डराई जाती थी, वो वजूद मिस्मार हो गए, रब का घर बाकी रहा। बतलाना ये मकसूद था कि ये बैतुल्ला जो अज़मत की अलामत है, बैतुल्ला मकाम की अलामत है, बैतुल्ला रब्बे ताला का घर है, जिसे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बनाया है। ये आम पत्थरों की बनी हुई कोई इमारत नहीं है, इस पर डाला गया गिलाफ अगरचे सादा है, कम कीमत है, लेकिन रब की बारगाह में इस मकाम का एक वजूद मौजूद है, इसकी इज्जत मौजूद है, और इस कदर मंजिलत को चार दांगे आलम में फैला दिया गया, क्योंकि वो वजूद इस कायनात में जलवा अफरोज होना चाहते हैं। जो वजह वजूद है, कौनों मका है, वो कायनात की आला तरीन जात, मुनज़्ज़ा तरीन वजूद, जिसकी पैदाइश के साथ ही जमाने में रोशनी फैली है, जिसकी पैदाइश के साथ किसरा के किगरे हिले हैं, जिसकी पैदाइश के साथ आतिश कदे बुझे हैं, जिसकी पैदाइश के साथ बुसरा के महल्लात नजर आए हैं, जिसकी पैदाइश के साथ साबा के समंदर में तुग़यानी पैदा हुई है, जिसकी पैदाइश पर हवाएं चली हैं, जिसकी पैदाइश पर खल्लाक़ के आलम ने इस जमीन पर उस पूरे साल में जिसमें मोहम्मद अरबी पैदा हुए हैं, उस पूरे साल में इस धरती पर एक भी बेटी नहीं दी, सबको बेटों से नवाजा है। पीर के दिन तुलुए फजर के वक्त कायनात का अज़ीम तरीन फर्द इस कायनात में जलवा अफरोज होते हैं। आप पैदाइश के साथ ही सर जमीन पर रखते हैं, रब की बारगाह में सिजदारेज होते हैं, फिर आसमान की तरफ निगाहें बुलंद करते हैं। आपकी आदत मुबारक है, आपने तमाम तर बचपन में अपनी निगाहें आसमान की तरफ बुलंद रखी हैं। शिफा नामी खातून जो हजरत आमना के साथ उस लम्हे में मौजूद थी, वो कहती है मोहम्मद की पैदाइश के साथ ही एक लम्हे के अंदर पूरा कमरा इंतहाई अंधेरे में डूब गया। यूं लगा जैसे कि मैं इंतहाई खौफनाक हालत में मैं डर गई, मुबादा ये क्या हो रहा है। इसी लम्हे में रोशनी फैली और एक मनादी ने आवाज लगाई, पूछा कि तुम इन्हें कहां लेकर गए थे। कहा मैं इन्हें मशरिक की तरफ लेकर गया था। फिर अंधेरा छाता है, वो डर जाती हैं, हत्ता के कांपती हुई बैठ जाती हैं, फिर रोशनी फैलती है, फिर पूछने वाला पूछता है तुम कहां लेकर गए थे। जवाब आता है मैं इन्हें मगरिब की तरफ लेकर गया था कि मशरिक और मगरिब में मोहम्मद की आमद हो चुकी है, मोहम्मद का तज़किरा हो चुका है, मोहम्मद का जिक्र हो चुका है। अब कयामत के दिन तक मोहम्मद के वजूद को नहीं मिटाया जा सकेगा, आपके तज़किरे को नहीं खत्म किया जा सकेगा, आपका तज़किरा कयामत के दिन तक खत्म नहीं किया जा सकेगा। सारी दुनिया को इत्तला मिल गई कि मक्का में कुछ बड़ा होने वाला है, मक्का में कुछ बड़ा होने वाला है, और वो हुआ, वो
वह आपका उन्वान है ना, मकसद विलादत मुस्तफ़ा, बोलिए ना, यही उन्वान है ना भाई। मैं तो मिलाद मंदा, तो मैं ता मिलाद बयान भी करना चाहिए ना, बोलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चौदह किंगरे हिले, बोलो ना, 14 किंगरे हिले। अरब की रिवायत आई, आदत आई, वे अपने बच्चियां कबीलियां की तरफ भेज दिया ताकि वह जुबान सीख गया। एक गल मेरी याद रखिया है कि अगर तुम चाहते हो तुहाडा बच्चा ज़हीन होवे तो उन्होंने मादरी जबान जरूर सिखानी। बच्चा तुहाडा सियाणा होवे तो उन्होंने की सिखाना? मादरी जुबान उन्होंने जरूर सिखानी। भावें बाद इंग्लिश सिखाते रहो तो भावें तुम अरबी सिखाते रहो, जेड़ी मर्जी तुहाडा अग्गा जेड़ा दिल आखे, लेकिन पहला की है उन्होंने मादरी जुबान जे चाहते हो ज़हीन होवे तो। जुबानें सिखाने के लिए अरब का कुलिया था, रिवाज था कि जुबान भी सीखते थे और बच्चे जाकर दूध भी पीते थे चिरखारी में। और कबाइल से औरतें आती और वो आकर लेकर बच्चे वापस लौटा करती। हजरत दाई हलीमा सादिया के कबीला बनु साद से 10 औरतों पर मुश्तमिल काफिला मक्कातुल मुअज़्ज़मा की तरफ रुख करता है। सारी खवातीन के पास अच्छी अच्छी सवारियां थी, बाकी के पास सिवाय हजरत दाई हलीमा। दाई हलीमा के साथ उनका एक शीरखार बच्चा है, एक उनका शौहर। शौहर का नाम हारिस भी बताते हैं, अबू कब्शा भी उन्हें कहते हैं। दाई हलीमा जिन्हें बिनते अबू ज़ुहैब कहा जाता है, वो भी चली। अब सवारी जो कि कमजोर है, उठनी चल नहीं पा रही, साथ एक गधी भी थी, वो भी चल नहीं पा रही। आहिस्ता 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 चलते 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 मक्का तक पहुंची। पहुंचते पहुंचते रात हो गई। अब उस वक्त जा नहीं सकती थी कि सुबह जाऊंगी, वहीं पर पड़ाव किया। अगला दिन हुआ, काफिले की बाकी औरतें मक्का के घरों में गईं। साल में 2 मरतबा आती थीं। अब वो गईं और अपने अपने लिए बच्चे ले लिए। पीछे बचा एक, पीछे बच्चा बचा, और आपके घर कोई नहीं गया। सिर्फ पहले बाहर से पूछ लिया जाता कि बच्चा इसका वालिद क्या करता है, सरदार है, कौन है, क्योंकि सरदारों के बच्चे ही जाया करते थे। तो जवाब मिलता कि इसका वालिद फोत हो गया। वालिद फोत हो गया है तो यतीम समझकर घर की चौखट कोई करास नहीं कर रहा। यतीम समझकर घर की चौखट कोई खातून करास नहीं कर रही कि यहां से माल नहीं मिलेगा। हजरत हलीमा सादिया, एक रिवायत तो यह बयान की जाती है कि उन्हें कोई नहीं मिला और वो ऐसे ही लौटने लगी। तो उन्होंने कहा कि मैं बच्चा तो हो, मैं ले तो जाऊं। लेकिन एक रिवायत यह कि ऐसा नहीं हुआ, और मेरा दिल यह चाहता है कि मैं इसे ऐसे ही बयान करूं कि कोई और उस घर की चौखट पार नहीं कर सका, उसे पार की है तो हलीमा सादिया ने पार। जिसको कायनात का ये शर्फ मिलना था, जिसकी गोद में मोहम्मद अरबी ने आना था और जिसने आपकी रिजाई मां बनना था, जिसको ये शर्फ मिलना था, वही देर से भी आ रही है, आहिस्ता भी आ रही है। मक्का तक पहुंचने का सफर इतना मुश्किल था कि कबीले की खवातीन तंग आकर हलीमा को पीछे छोड़कर गईं कि तुम्हारी सवारी हमारी सवारियों का साथ नहीं दे पा रही, ये चल नहीं सकती, इसीलिए तुम यहीं ठहरो, पीछे आती रहना। और हलीमा का साथ छोड़कर तेजी से मक्का में पहुंची। हर एक उस दरवाजे से गुजरा जो दरवाजा अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का था, पर दरवाजे की चौखट पार उसी ने की है जिसे रब ने पसंद किया था। वो अंदर जाती हैं, दाखिल होती हैं। हजरत आमिना
उन्हें इंतहाई मोहब्बत से मिलती हैं, सारे वाकयात सुनाती हैं, इतला देती हैं कि आपकी पैदाइश से लेकर आपके शिकम मुबारक में आने से लेकर आपकी पैदाइश तक क्या क्या वाकयात वकू पजीर हुए हैं। इतला देने के बाद उन्हें बेहतरीन माल भी देती हैं, उन्हें वसीयतें भी करती हैं और फिर उनसे ये भी कहती हैं कि मुझे ख्वाब में ये इतला दी गई थी कि तुमने इस बच्चे को दूध पिलाना है और दूध भी पिलाना है बनु साद से, और बनु साद में भी बनी जुएब से पिलवाना है। जवाबन हलीमा कहती है कि मैं उसी की बेटी हूं, उसी खानदान से हूं जिसकी इत्तला आपको दी गई है। हलीमा सादिया कहती हैं कि मैंने आपके वजूद को अपनी गोद में उठाया है, आप उस वक्त आराम फरमा रहे थे, जैसे ही मैंने आपको उठाया आपके चेहरे अनवर पर मुस्कुराहट फैल गई, आपने उठाया है। हलीमा कहती है मेरा वजूद मुअत्तर हुआ है, हलीमा कहती है मेरे वजूद में नई तवानाई पैदा हुई है, उलझने खत्म हुई हैं, मसाइल हल हुए हैं। मैं रिसालत माप को लेकर अपने सीने से चिमटाए वापस पलटती हूँ, यूं देखती हूँ कि जैसे गति मेरी पहले वाली गति नहीं रही। ऊंटनी के थन दूध से लबरेज हो चुके हैं, हम उसका दूध पीते हैं, फिर उस पर सवारी करते हैं। चलते चलते काफिले की वो खवातीन जो आते हुए भी हलीमा को छोड़कर आई थी, जाते हुए भी मक्का में हलीमा को छोड़कर चली गई कि इसकी सवारी हमारा साथ नहीं दे पाएगी, वही हलीमा है, उसी की गति है, उस पर बैठी हुई हलीमा अपने कबीले के अफराद को क्रास करती है। तो कबीले की खवातीन कहती हैं कि जिन्होंने तुझे बच्चा दिया है साथ सवारी भी तुझे नहीं दी है। उसी निगाहों के अंदर वही निगाहें जो पहले नफरत की निगाह से, जो पहले तासुब की निगाह से, जो पहले हतक की निगाह से हलीमा की तरफ देखते हुए हलीमा को पीछे छोड़ रही थी, अब वही निगाहें हलीमा को आगे जाते हुए देखते हुए उन निगाहों में हसद मौजूद है। हलीमा कहती है मैंने वाज़े नजरों के साथ उन निगाहों के अंदर हसद देखा, जिस निगाह ने मोहम्मद का वजूद मेरे हाथों में देखा है, मैंने उस निगाह में हसद देखा है कि काश ये वजूद उसकी बाहों में समा जाए, काश ये वजूद उसकी बाहों में समा जाए। हलीमा लेकर कबीले तक पहुंची, कबीले में जाती है, घर में फरावानी आती है, रिज्क में बरकत आती है, घर सारी रात रोशन रहता है, घर सारी रात मुनव्वर रहता है। कबीले की खवातीन पूछती हैं कि वजह क्या है हलीमा? पहले हालात ये थे कि तुम्हारे घर में चिराग नहीं जलता, अब सारी रात घर मुनव्वर रहता है। जवाब में हलीमा कहती है चिराग अब भी नहीं जलाती, ये मोहम्मद के चेहरे का नूर है, चिराग अब भी नहीं जलता, लेकिन आका के चेहरे का नूर इतने है कि सारी रात घर मुनव्वर रहता है। कबीले के लोग कहते थे जहां पर हलीमा की बकरियां चरने के लिए जाती हैं, वो बकरियां जो मोहम्मद की आमद से कबल 7 थी, मोहम्मद की आमद के बाद 700 हुई, वहीं जाकर तुम भी बकरियां चराया करो। लोग कहते हम भी वहीं बकरियां चराते हैं जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं, पर हमारी बकरियां फिर भी भूखी आती हैं, हलीमा की बकरियां पेट भर के आती हैं। रिवायत करने वाला बयान करता है कि हलीमा की बकरियां भी जहां चरा करती थी वहां पर भी सब्जा जाहिरन मौजूद नहीं होता था, लेकिन यूं लगता था कि जैसे उन बकरियों को कोई जमीन के अंदर से खिला रहा हो। और वो बकरियां जब चरने के लिए जाती तो उन्होंने सर कभी जमीन से उठाया नहीं था, खाते
भागती चली जाती, वापस लौटती तो उनके पेट भरे हुए होते, वापस लौटती उनके थन दूध से भरे हुए होते, कबीले में पानी का कहत आते, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमैन मुबारक उस पानी में, उस तालाब में धुलवाए जाते हैं, पूरे कबीले को वो पानी काफी हो जाते हैं। मोहम्मद की बरकत से ऐसा मुनव्वर, ऐसा मुअत्तर, ऐसी बरकतें हलीमा को हासिल हुई कि हलीमा नहीं चाहती थी मोहम्मद का वजूद उससे दूर हो जाए। 2 साल के बाद फिर हजरत आमना के पास आती है, आकर सारी बातें भी बताती है, फिर इल्तिमास करती है, ख्वाहिश करती है कि मैं दोबारा ले जाऊं, जो कि मक्का में एक वबा मौजूद है, उस वबा से कहीं आपको नुकसान न पहुंच जाए। किस दिल के साथ मां ने उस वजूद को, जो कायनात का सबसे आला तरीन वजूद है, उस वजूद को फिर हलीमा की गोद में रख दिया। हत्ता कि आप 2 साल की उम्र में 4 साल के महसूस होते। आम बच्चा बढ़ता है, उसका कद जितना 1 साल में 2 सालों में बढ़े, आपका कद उतना 1 साल में बढ़ता है। यानी 2 साल की उम्र में यूं महसूस होता कि आप 4 सालों। इसे कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। हलीमा आपको लेकर एक दिन मेले में चली गई। किथे गई? मेले च वग। मां का दिल आख्या मैं पुत्र नूं लैके मेले च वग। मेले चली गई। एक काहिन ने आपको देखा। देखते हुए उस काहिन ने आवाज लगाना शुरू कर दी कि इस बच्चे को कत्ल कर दो, ये बच्चा नबी है। इसको कत्ल कर दो, ये बच्चा नबी है। हलीमा सादिया दौड़ी, आपको लेकर वापस घर आई, दरवाजा बंद किया और इरादा किया कि मैं आज के बाद किसी मेले में नहीं जाऊंगी। आपकी बरकतें इतनी देखी। इलाके से यहूदी उलमा का काफिला गुजरा। हलीमा सादिया ने कहा कि मैं भी कुछ सुन लूं कि ये मोहम्मद के बारे में क्या कहते हैं। आपको लेकर गई। उन्होंने आपको देखा। वो कभी आपको देखते हैं, कभी अपनी किताबें देखते हैं, कभी एक दूसरे से बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, कभी आपको देखते हैं और देखते हुए कहते हैं कि ये बच्चा तो नबी है और ये यतीम है। क्या कहते हैं कि ये क्या है? यतीम है। तो हजरत हलीमा डर गई। डरते हुए कहा कि नहीं, यतीम नहीं है, ये इसका मेरा शौहर मौजूद है, ये हमारा बेटा है, यतीम नहीं। तो वो आगे से कहते हैं कि अगर ये यतीम होता तो हम इसे यहीं कत्ल कर देते। यतीम होता तो हम इसे यहीं कत्ल कर देते। जब आपकी पैदाइश हुई ना, जब आपकी पैदाइश हुई तो हजरत मूसा ने एक निशानी बताई थी आपकी। हजरत मूसा ने निशानी बताई थी। यहूदी उलमा को पता थी। यहूदी उलमा मदीने में एक बुर्ज पर खड़े हैं और सारे आपस में गुफ्तगू भी कर रहे हैं और एक सितारा निकला और उसको देख के कहते हैं कि ये वही सितारा है जो मोहम्मद की आमद पर जिसे निकलना था, जिसे मोहम्मद की आमद पर निकलना था। जब वो सितारा रोशन हुआ और कहा कि ये नबी की पैदाइश पर निकलता है, उसके अलावा ये निकला नहीं करता, और वो देखकर वो इतला दे रहे हैं कि इस लम्हे में मोहम्मद पैदा हो गए, इस लम्हे में मोहम्मद पैदा हो गए। हजरत हसन बिन साबित ये अल्फाज उनके सुनते हैं और दौड़ते हुए जा रहे हैं। एक शख्स याहिया नाम है उसका, वो रिवायत बयान करता है कि मैं सुन रहा था मदीने की गलियों में 7 साल का बच्चा दौड़ता हुआ जा रहा है और कहता जा रहा है कि मक्का में जो नबी पैदा हुआ है मैं उसका गुलाम बनूंगा। मक्का में जो नबी पैदा हुआ है मैं उसका गुलाम बनूंगा। और उस गुलाम को हसन बिन साबित कहते हैं। उस गुलाम को क्या कहते हैं? हसन बिन साबित कहते हैं। यानी मोहम्मद पर ईमान लाने वाले अफराद को जब जब आपकी निशानियां मिली वो आप पर ईमान लाते चले गए। अगरचे आपने जब उसका ऐलान किया है तो वो इकरार करते आए ना, लेकिन वो आप पर ईमान लाते चले गए। जैसे हजरत अबू बकर को एक राही बतलाता है तो वो ईमान ले आते हैं कि जब हुजूर ऐलान करेंगे वो ईमान ले आए। जैसे ही हुजूर ने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो जवाब में अबू बकर ने क्या कहा? आमन्ना व सद्दक़ना। इनकार तो नहीं किया ना, बोले ना, इनकार तो नहीं किया। जहां ये मंजर है कि हलीमा सादिया मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर बनु साद गई थी, वहां वो मंजर भी अजब है कि हलीमा सादिया हुजूर को लेकर वापस मक्का आई थी। वहां वो मंजर भी, वो जुदाई का आलम भी अजब है, वो जुदाई का आलम भी अजब है। और इतना उसमें आप कह लें कि दर्द है
इतनी खूबसूरती है कि वो लेकर आ रही है, दिल नहीं चाहता। 1 साल उनके घर में मुबासा होता रहा कि मोहम्मद को वापस कर देते हैं, अब इन्हें नहीं रखते, अब इन्हें नहीं रखते। वजह क्या बनी? वजह बनी आपका शक के सदर, वजह बनी आपका शक के सदर कि जिब्रील अमीन आए, साथ हजरत मीकाईल गालबन आए, लेकर गए आपको पहाड़ी पर, आपको लिटाया, आपका सीना चाक किया, आपके दिल मुबारक को निकाला, उसे एक थाल में जो सब्ज रंग का था और एक रिवायत में सोने का बना हुआ भी था, उसमें आपके पानी, आपके दिल मुबारक को उसमें धोया गया और वो बर्फ से ज्यादा ठंडा पानी था, और फिर आपके उसे सीने में रखकर आपका सीना सिल दिया गया। और जब ये वाकया आपको अब्दुल्ला जो आपके दूध शरीक भाई हैं, उन्होंने जाकर घर इतला दी, हजरत हलीमा दौड़ती हुई आई, आपको पकड़ा, और आप उस लम्हे में भी आसमान की तरफ देख रहे थे। और जब ये वाकया हुआ उस लम्हे में जिब्रील ने आपके माथे पर बोसा भी दिया, जिब्रील ने आपके माथे पर बोसा भी दिया। और शैतान की आदत है कि वो हर बच्चे की पैदाइश पर उसे आकर उंगली चबोता है, उसे आकर उंगली चबोता है। शैतान 4 मर्तबा रोया है, धाड़े मार मार के 4 मर्तबा। एक मर्तबा जब उसे रब की बारगाह से निकाला गया, दूसरी मर्तबा जब उसे आसमान से जमीन पर पटका गया, तीसरी मर्तबा जब सूरत फातिहा नाजिल हुई, चौथी मर्तबा जब मोहम्मद पैदा हुए। जब मोहम्मद पैदा हुए तो उसको सारों ने कहा, उसके जो शयातीन थे उन्होंने कहा कि जाओ और जाकर मोहम्मद को भी उंगली चुभो। तो आने लगा तो रास्ते में उसके जिब्रील आ गए, और जिब्रील ने अपने 600 सब्ज रंग के परों में से एक पर उसको मारा, और वो पटकनियां खाता हुआ चला गया, उसे मोहम्मद के करीब नहीं आने दी। तो जिब्रील से मोहब्बत तो बनती है ना, फिर बोलो ना। जहां उसने वही इलाही का फरीजा सरंजाम दिया है, तवज्जो है थोड़ी? बोलो, पक्की गल है जी? कल लगा चलती रहे या बस कर दे? टाइम साया हो गया। वापस पलटी। खैर बहस चलती रही, चलती रही। 1 महीना गुजर गया, फिर 2-3 साल गुजर गया कि वापस कर दें। शोर कहता है कि वापस कर दें, मुबादा हुजूर को कुछ हो ना जाए। हुजूर को बस अब मकाफात है ना, वक्त है, अब मुतय्यन आ गया, आप लेकर वापस चली। वापस जा रहे हैं तो हबशी कबीला एक आपके साथ से गुजर रहा था, उसी काफिले के करीब से गुजर रहा है, और वो गौर गौर के साथ हुजूर की तरफ देख रहे हैं, गौर से हुजूर की तरफ देख रहे हैं, और सवाल करते हैं। जरा तवज्जो करनी, सवाल करते हैं कि हुजूर की आंखों में ये जो सुर्खी है ये क्यों है? ये सुर्खी हलीमा सादिया से पूछते हैं कि आपकी आंखों में ये जो सुर्ख धारियां हैं, ये धारियां क्यों हैं? कहा कोई मसला तो नहीं है, कोई जैसे होता है कोई आशोब या कोई इस तरह का मसला तो नहीं, आंखें खराब तो नहीं? कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पैदाइशी है। कहा कि क्या है? पैदाइशी हैं। तो उन्होंने आपस में खुसर बसर शुरू कर दी, खुसर बसर करते रहे, आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। हलीमा सादिया ये अल्फाज सुन रही हैं, बाकी बात वो कहती है मुझे समझ में नहीं आई, मुझे समझ में सिर्फ इतना आया कि ये कह रहे हैं ये नबी है, कह रहे हैं कि ये नबी है, और ये कोशिश कर रहे हैं कि अब इनसे इस बच्चे को छीन लिया जाए, या इसे खत्म कर दिया जाए, या इसे लेकर चला जाया जाए, ताकि इसके जरिए से हुकूमत और इक्तदार को हासिल किया जाए। चूंकि ये आंखों में ये सुर्खी जिस तर्ज की मोहम्मद की आंखों में मौजूद है, ये नबी की आंखों में होती है। ये किसकी आंखों में होती है? नबी की आंखों में होती है। वापस पहुंचे, वापस पहुंचते हैं, अब मक्का से पहले पहुंचे, एक जगह के ऊपर ऐसे ठहरे और रुके, और हुजूर को नीचे उतारा। अभी हलीमा सादिया आगे देखती हैं, वापस पलटती हैं, एक आवाज आती है और हुजूर आपसे गुम हो जाते हैं। अब वो दौड़ती हुई गई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि ये जो है वो आपका पोता गुम हो गया। उन्होंने घोड़सवार दौड़ा दिए, एक रिवायत है कि घोड़सवार दौड़ाए, एक रिवायत है कि खुद भी भाग पड़े।
एक रिवायत ये है कि वो बैतुल्लाह में खड़े रहे और रब की बारगाह में उसके हुजूर में दुआ करते रहे और घुड़सवार दौड़ा दिए कि जाकर तलाश करके ले आओ, और हुजूर एक जगह खेलते हुए पाए गए, खैर मिल गए, वापस तशरीफ ले आए। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इस खुशी में कई ऊंट कुर्बान किए जो आपने सदका किया कि लोग उससे खाएं। और जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए उस दिन मक्का के हर रास्ते पर अब्दुल मुत्तलिब ने ऊंट ज़िबा करवा के रख दिए कि जिसका जितना दिल चाहे उठा कर ले जाए, जिसका जितना दिल चाहे उठाकर ले जाए। और फिर आपका 7वें दिन आपके हवाले से आपका अकीका किया गया और उसके हवाले से भी आपके लिए जो है वो खैरात का इंतजाम किया गया। और अब्दुल मुत्तलिब को जब ये इत्तला मिली कि आपका पोता पैदा हुआ है, साथ इत्तला ये मिली कि मख्तून पैदा हुआ, मख्तून पैदा हुआ है, इत्तला मिली कि आपका पोता पैदा हुआ है और मख्तून पैदा हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि यकीनन ये बड़े मर्तबे और इज्जतों वाला होगा कि जो मख्तून पैदा हुआ है। 17 नबी ऐसे हैं जो मख्तून पैदा हुए हैं, पहले उसमें हजरत आदम है, आखिरी मोहम्मद रसूलुल्लाह, आखिरी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हलीमा सादिया टूटे दिलों के साथ रिसालत माँ आपको वापस आपके घर छोड़ती है। और फिर हलीमा सादिया, एक रिवायत है कि काफी अरसा जिंदा रही, हुजूर के पास तशरीफ लाई, आपके पास आई तो हुजूर उठे, आपने चादर बिछाई, आपने उस पर उन्हें बिठाया। हजरत खतीजा को इत्तला मिली कि आपकी रिजाई वालदा आई हैं, तो उनको उन्होंने ऊँट दिए, बकरियां दी, हुजूर ने भी कई ऊँट उन्हें सामान के दिए। फिर कहते हैं वो हजरत अबू बकर के पास भी आई थी, फिर कहते हैं वो हजरत उमर के पास भी आई थी। लेकिन इत्थे जिहड़ी गल सवादी है ना, वो मैं दसना चाहना बे, अगर वो हजरत अबू बकर के पास आई थी, उसमें जो रिवायत मिलती है वो ये मिलती है कि हुजूर के पास आई, हुजूर ने चादर उतारी, बिछाई और हलीमा को उस पर बिठाया। और कहते हैं जब अबू बकर के जमाने में आई तो अबू बकर भी उठे, अपनी चादर बिछाई और उस पर हलीमा सादिया को बिठाया, उस पर। नहीं समझा मेरी गल? जेड़ा हुजूर दी रिजाई मां नाल भी रवैया वो रखे जेड़ा हुजूर रखे आए। नहीं समझा मेरी गल? कल मजा छड़ी है जी, पचा गए, आधा पचा गए, मौलवी सच्चा है भाई, आधा पचा गए, बोलो ना। रवैया वो रखे जेड़ा हुजूर रखे आई, तो किवें हो सकता है वो आप दे बाकी खानदान नाल कोई गलत रवैया रख सकता? नहीं ना रख सकता, और रखिया भी नहीं, इससे सच्चे से कोई झूठ नहीं। हजरत अम्मा फातिमा नू 6 बागात ऐसे हैं जेड़े हजरत अबू बकर दिते आन, उन्हां दी मलकियत दिते आन, 6 बागात ऐसे। खैर तवज्जो है, बोलो ना। इत्थों अगला वाकया मोड़ कदी बयान करना, अगले हालात के बने, ठीक है जी? नहीं मनो ना, कई गल मेरी भी मनो भाई, कई गल मेरी नहीं चाचा सच्चा है भाई, तवज्जो है, बोलो। हुजूर दा तज़किरा ही ऐसा है, जितने लम्हात बयान किए जावें वो एक एक पल इतना नूरानी और इतना मुनव्वर और इतना खूबसूरत है, और एक एक पल यकीन मान जाओ, एक एक लम्हा। आप, मैंने जितने वाक़यात आपको सुनाए, क्या इन वाक़यात से आपका हुजूर की नबुव्वत पर यकीन मजीद पुख्ता नहीं हुआ? पुख्ता नहीं हुआ कि यहूदी आलिम मिले थे वो भी आखे कि ये नबी है, काहन मिले थे वो भी आखे नबी है, हबशी वेखण थे वो भी आखन नबी है। आप पैदा होवें ते बुसरा दे महलात भी नजर आवें, किसरा दे 14 किंगरे भी ढवें, सावा दे समंदर तुगयानी भी आवे ते ओनू ए दसिया जावे किसरा नू दी बादशाह ते चाही सावा दा समंदर इंडोनेशिया दे नाल ओदी बादशाह ते चाही ते ओनू दसिया जावे कि अगर तैनू ए ख्वाब आया है ते तेरियां 14 बादशाह तां चलसन, लेकिन इस दे नाल ए पता कर ला कि सावा दे समंदर तुगयानी आई है कि नहीं आई। और उस पता कराया तो पता लगा सावा दे समंदर उस दिन तुगयानी भी आई है। गल समझ आ रही है कि नहीं आ रही? खैर आगे क्या, एक बड़ा बहुत वो एक खुशनुमा अगला सफर, और फिर उसमें कुछ ऐसे मनाजिर जिसमें आपकी वालिदा मोहतरमा आपसे जुदा होती हैं, और फिर रिसालत माब ऐलान नबुव्वत के बाद
रब की इजाजत से अबवा के मकाम पर फिर अपनी माँ की कब्र पे आते हैं। ये एक वाकया और किस्सा है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी आपसे इस पर बात करेंगे। आज मैं उन्हें चाहना कि मैं हुजूर दी विलादत आप तो थोड़ा जिहा आप दा बचपन दस्या है, हुण मेरा दिल ये चाहता है कि मैं आप दे हुजरे दा थोड़ा जिहा तज़किरा तुहाडे नाल कर लवी। बोलो पक्की गल, तवज्जो तुसा मैनूं पूरी देनी है, पूरी तवज्जो दे नाल तुसा गल नूं सुनना है। हुण ताईं जेड़े बंदे थके बैठे ने, सुते बैठे ने, जाग के बह जावें, लाना मैं जट है पर मेरा दिल है तुहाडी तवज्जो पूरी हो। जाग के अखां खोल के इंज समझ लो भाई इस तो बाद तुसा इस मसीहत चों आजाद हो जाना है। उंज रूटीन भावें तुसा मसीहत इतनी देर ना बांधे हो, तवज्जो है तुहाडी। बोलो हुजरे दा मंजर बयान करिए, आप ते हुजरे दा, आप दी पैदाइश हो गई, ओ तुसा मंजरनामा सुन लिया, यकीनन तुहाडी मोहब्बत च इजाफा होया। आप दा हुजरा है, हुजरा जेड़ा इस कायनात दे विच जिस दे वास्ते अल्फाज हुजूर अदा कीते, मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, कि ओ मकाम है जिस नूं रब जन्नत बनाया है, जिस नूं रब जन्नत बनाया है। उस हुजरे दी गल कर रहे हां जिस हुजरे नूं अज तेरी निगाह गुंबदे खजरा दे मंजरनामे नाल वेखदी है ते उसकी अकीदत नूं अपने दिल दे विच बसांदी है। गुंबदे खजरा में आप हाजिरी देते हैं, जिन जालियों पर आप हाजिरी देते हैं उसके पीछे 4 दीवारें मौजूद हैं, अलग अलग दीवारें हैं। एक दीवार आपको नजर आती है, जालियों के अंदर से आप देखते हैं तो सब रंग का कपड़ा लगा हुआ है और उसके ऊपर एक दीवार पर लगा हुआ है, उसके पीछे एक दीवार है, उसके पीछे एक दीवार है और फिर उसके पीछे एक दीवार है। उसमें एक दीवार उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में उन्होंने करवाई थी, एक दीवार जो उसमें पहले है वो आपके हुजरे की दीवार है, और उस हुजरे के अंदर एक दीवार कायम की गई थी। वो दीवार किसने कायम की है, जरा तवज्जो करनी है। आपका हुजरा मुबारका 5 मीटर चौड़ा, 6 मीटर लंबा, मुख्तसर सा हुजरा, जिसके सामने आपका छोटा सा सेन है। इतना छोटा सा हुजरा 5 मीटर चौड़ा, 6 मीटर लंबा, मुख्तसर जिया हुजरा, जिससे टेक लगाकर हुजूर एतकाफ में बैठा करते और पर्दे की ओर से अंदर सदा लगाकर कहते कि हुमैरा बालों में कंघी कर दो, हुमैरा तेल लगा दो, जहां से आपके लिए रोजे की हालत में खाना बनकर आया करता। और जिस हुजरे के लिए रिसालत मां पूछते रहे कि अब किसकी बारी है, अब किसकी बारी है, तो अज़वाजे मुतारात समझ गई, जिनके लिए रब कहते लस्दुन्ना कादिम मिनन निसा, औरतों में से उनके वजूद जैसा रब ने कोई और नहीं बनाया। वो कहती हैं, उन्हें समझ आ जाती है कि आप चाहते ये हैं आयशतुस सिद्दीका के हुजरे में आप जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजारें, वो आपको इजाजत देती हैं। आप उस हुजरा शरीफा में तशरीफ लाते हैं, वो हुजरा जो 5 मीटर चौड़ा और 6 मीटर लंबा है। उस हुजरे में एक बान की बनी हुई छोटी सी चारपाई एक नुक्कड़ में लगी हुई है, उस पर खजूर की छाल का बना हुआ तकिया है, उसकी दीवार से पानी की छागल लटक रही है। मुख्तसर से साजो सामान के साथ ये हुजरा मौजूद है। रिसालत मां अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजारते हुए उसी हुजरे में, उसी बान की चारपाई पर कायनात के मोमिनों की मां की गोद में इस दुनिया से रुखसत होते हैं। आखिरी चीज जो रिसालत मां आपके नुत्के मासूम से गुजरकर नीचे गई है, वही नुत्के मासूम जो रब की वहदानियत बयान करता है, वही नुत्के मासूम जिसने एलाए कलिमतुल्लाह के लिए 23 साल जिद्दोजहद की है, वही ज़ाते गिरामी कद्र जो वजह वजूद कौनो मकान है, जो अर्ज़ो समावात में खल्लाक के आलम के बाद सबसे आला है, सबसे अजीम है, सबसे मुनज़्ज़ह है, सबसे बरतर है, जिसके लिए कहा गया ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ु बादस खुदा बुजुर्ग तो ही। किस्सा मुख्तसर, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए और मोमिनों की मां
की गोद में, आयशा सिद्दीका की गोद में इस दुनिया से रुखसत हुए। रिसालत माप जब रुखसत हो गए, वो बान की चारपाई उस नुक्कर से उठाकर दूसरी नुक्कर में रख दी गई। रिसालत माप का मज़ार मुबारक वहीं पर बना दिया गया, वहीं कब्र बनाई गई। आयशा सिद्दीका जिंदगी के बाकी अय्याम वहीं गुजारती हैं। अबू बकर इस दुनिया से रुखसत होता है, जरा तवज्जो कर, रब की वही बंदे वही इलाही नहीं उतरेगी। रब ने निजाम खत्म कर दिए, मोहम्मद पर आकर दीन मुकम्मल कर दिए। मोहम्मद ने ऐलान किए अल यौमा अकमलतु लकुम, आज के दिन तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया गया। वही नहीं आएगी, जिब्रील नहीं आएगा, रब का पैगाम नहीं आएगा। रब का पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात पर मुकम्मल कर दिया गया है। और उस लम्हे में अबू बकर इस दुनिया से रुखसत होते हैं। अबू बकर कहते हुजरा शरीफा की दीवार के सामने रख देना, सदा सुनता क्या कहा जाता है, आवाज आती है, आतिफे गैबी ऐलान करते हैं हबीब को हबीब से मिला दिया जाए। नारे तकबीर, ताज तख्त खत्म नबूवत, अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, विलादत मोहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा वाले बैत, शान अम्मी सिद्दीका। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद। मैं तुहाडा पूरा मौजू होण पढ़िया है। हाँ जी, नाल लिखे होया तुसां सहाबा वाले बैत, बोलो ना, तो मैं भी बैत की गल कर रहा। अरबी घर नूं बैत आखदे ना जी। हुजरा तो आख्या जा रहा, हुजरा तो उस कमरे नूं आख्या जा रहा है ना, लेकिन वो सारा हिस्सा की है बैत आयशा है। वो सारा हिस्सा की है जिथे अज भी जाके नूरी भी सलाम पढ़ता है ते खाकी भी सलाम उथे अदा करता है। और आधा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये अल्फाज उथे जाके अदा करता है। तवज्जो है, बोलो ना। अबू बकर इस दुनिया तो रुखसत हो गया, हातिफ गैबी सदा लगाता है हबीब को हबीब से, हबीब को हबीब से। हजरत अबू बकर का मज़ार बना, आयशा सिद्दीका ने उसमें पर्दा लटका दिया, रही वहीं पर, रही वहीं पर हुजूर की कब्र के साथ आयशा रही वहीं पर। फिर हजरत उमर इस दुनिया से रुखसत हुए। रुखसत हो जाने के बाद अम्मी आयशा को पैगाम भेजा, कहा कि मैं चाहता हूं मुझे भी यहीं सुला दिया जाए, मुझे भी यहीं सुला दिया जाए। जवाब आता है कि रखी तो अपने लिए थी, लेकिन तू पोतरी हो जाए जिन्हों इनकार नहीं हो सकता। हाँ जी, तू पोतरी हो जाए जिन्हों इनकार नहीं हो सकता। और उमर बिन खत्ताब ने जब पैगाम भेजा था तो अल्फाज ये कहे थे अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर से कि मां से जाकर ये कहना उमर बिन खत्ताब कहता है, ये मत कहना अमीरुल मोमिनीन कहता है, ये मत कहना अमीरुल मोमिनीन कहता है, मां से कहना उमर बिन खत्ताब कहता है। और फिर जब मां ने इजाजत दी, उमर ने फिर अपने बेटे से कहा कि हो सकता है मुबादा मैं इस वक्त अमीरुल मोमिनीन हूं, तो मां ने इजाजत दे दी हो, जब मैं दुनिया से चला जाऊं दोबारा इजाजत लेना, चला जाऊं दोबारा इजाजत लेना, मिल जाए तो दफना देना। और जब इजाजत मिली, उमर बिन खत्ताब भी वहीं पर दफन हो गए, तो हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका ने उस पर एक दीवार बनवा दी। आखिरी शख्सियत वो है जिसे आयशा सिद्दीका कहा जाता है, जिसने मोहम्मद की कब्र की ज़ियारत की है। आखिरी वो है, आपके बाद फिर कोई और आपकी कब्र तक नहीं जा सका। दीवार बन गई, जरा तवज्जो कर, 5 मीटर चौड़ा 6 मीटर लंबा कमरा होवे, और उस कमरे दे विच 6 कबरां होवे, फिर उस दे विच दीवार हो जावे, बाकी थार कितनी बचदी है। और उस बची हुई थार दे उत्ते आयशा सिद्दीका ने जिंदगी दे 47 साल गुजारे। 47 साल आयशा सिद्दीका ने उसी हुजरे में गुजार छोड़े। वो चाहती तो महल्लात नहीं बन सकते थे, चाहती उसके लिए मालो दौलत नहीं इकट्ठा हो सकता था, हो सकता था और हुआ लाखों दिरहम,
रोजाना की बुनियाद पर आयशा सिद्दीका की कदमों में वारे जाते थे और आयशा सिद्दीका तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफताब तक रब की राह में लुटा दिया करती, हत्ता कि इतना भी बाकी न बचता कि अपना रोजा इफ्तार करने के लिए भी कुछ पीछे बचा लेती। आयशा सिद्दीका ने 47 साल गुजारे, दीन का 1/3 हिस्सा मुझे और तुझे आयशा सिद्दीका की विसादत से मिला है, अहादीस नबविया मिली है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का रहन सहन मिला है, आपकी जिंदगी के हालात मिले हैं, आपकी खलवत और जल्लत मिली है, आपकी जिंदगी का असासा, आपका वो वक्त और वो लम्हात जो आपने हुजरा शरीफा में गुजारे या बाहर गुजारे हैं, आज आप चले जाएं मस्जिद नबवी के अंदर रियाजुल जन्ना में आप नवाफिल अदा करते हैं इस नियत के साथ कि ये वो मकाम है जिसके लिए पैगंबर ने कहा था मां बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाजिल जन्ना। उसमें एक मकाम ऐसा है जिस मकाम पर नमाज पढ़ने का सवाब सबसे ज्यादा मिलता है, और हुजूर कहते हैं अगर लोगों को पता चल जाए कि इस मकाम पर नमाज पढ़ने का सवाब कितना है तो लोग इसके लिए अपने लिए कुर्रा डाला करें, मेहनत और कोशिश किया करें। उस मकाम की तला एक ही खातून थी जिसको थी और उसने बतलाई, और आज भी उस मकाम को और उस पर मौजूद उस पिलर को कहा जाता है उस्तवाना आयशा, यानी वो पिलर जो आयशा सिद्दीका के नाम से मंसूब है। वहां नमाज पढ़ने का सवाब बाकी सारी नमाजें पढ़ने से ज्यादा मिलते हैं, यानी मस्जिद नबी भी हो, 50,000 नमाजों का सवाब भी हो, फिर उसमें रियाजुल जन्ना भी हो, फिर उस रियाजुल जन्ना में एक मकाम ऐसा भी हो कि अगर लोगों को पता चले और इतना सवाब मिले कि जमीन और आसमान बराबर हो जाए, इतना सवाब मिले जैसा किसी और शय का ना मिलता हो, उस मकाम को आयशा सिद्दीका के नाम से मंसूब किया जाता है, जो कि उसकी इत्तला भी आयशा सिद्दीका ने दी है। जिंदगी के 47 साल मोहम्मद से वफा करते हुए आपके हुजरा में गुजार छोड़े उस अम्मी की इफ्फत के लिए, उस अम्मी की तहारत और पाक दामनी के इकरार के लिए, उसके बयान के लिए, और बयान भी वो जो रब का कुरान करते और रब का कुरान कहते उलाइका मुबर्राउना मिम्मा यकूल, ये इस तरह साफ है जैसे इस पर कोई निशान ही मौजूद नहीं है। रब ने इसे ऐसा बनाया हुआ है, ये इतनी मुतार और पाक है कि जिसका तसव्वुर इंसानी ज़हन लम्हात में कर ही नहीं सकता कि जिसकी तहारत को रब बयान करे, उसकी तहारत जुबानें क्या बयान करेंगी, उस माँ की इफ्फत और पाक दामनी और उसका मकाम और मर्तबा बयान करते रहेंगे। हक नवाज की आवाज में आवाज मिलाकर ये कहते रहेंगे फना फिल्लाह की तय में बका का रास मुस्बिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं।